जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रिफाइन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आज का जो सेशन रहने वाला है ये हमारा सेशन है दारा कारक के ऊपर कि दारा कारक जो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के अंदर यूज़ किया जाता है, प्लैनेट को एज ए कारक के रूप में जो यूज़ किया जाता है, तो दारा कारक हमारी लाइफ के अंदर क्या इम्पैक्ट डालते हैं। हम देखते हैं कि जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमारे 7 प्लैनेट्स को अलग अलग रूप में हम कारक के रूप में लेते हैं, जैसे आत्मा कारक, अमात्य कारक, भात्र कारक, मातृ कारक, पुत्र कारक, गणाति कारक एंड दारा कारक। तो जो लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट होता है, जिसकी डिग्री सबसे कम होती है आपके चार्ट के अंदर, वो हमारा दारा कारक के रूप में लिया जाता है। तो जो दारा कारक प्लैनेट है वो आपके स्पाउस, आपकी मैरिज लाइफ एंड आपकी पार्टनरशिप को दर्शाता है कि आपका जो स्पाउस होगा आपके लाइफ में आने के बाद आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट होगा। और जब यह दारा कारक आपके सभी 12 भावों में से किसी भाव में बैठता है तो कहीं ना कहीं ये हमें आपके स्पाउस के करैक्टरिस्टिक को दिखाता है और आपके स्पाउस आपके लिए लाइफ में क्या लेकर आए हैं उस चीज़ को दिखाता है। इसको आप समझ सकते हैं कि जैसे हम दारा कारक को आप अपने स्पाउस से भी ज़्यादा आप ये देखिए कि आपके जीवन में लक क्या चीज़ है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि किसी का दारा कारक अगर जीवन में चंद्रमा है, तो चंद्रमा जब दारा कारक होता है, ऐसे जातक का जो स्पाउस होता है वो बहुत ही लविंग एंड केयरिंग होता है, मतलब चंद्रमा का स्वभाव वाला आपका स्पाउस होगा। लेकिन अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जब दारा कारक प्लैनेट जिस नक्षत्र में बैठा है उसी वही प्लैनेट आपके जो स्पाउस के चार्ट में होगा वो भी उसी नक्षत्र के अंदर होगा। जैसे कि मान लीजिए आपका जो शनि है किसी भी नक्षत्र में हो सकता है, दारा कारक प्लैनेट आपका शनि है किसी भी नक्षत्र में है, और आप देखते हैं कि आपके स्पाउस के जो चार्ट में सैटर्न होगा वो भी कहीं ना कहीं उसी नक्षत्र से लिंक करेगा, और जो आपके स्पाउस का दारा कारक प्लैनेट होगा वो प्लैनेट सेम आपके चार्ट के अंदर भी उसी नक्षत्र में होगा। इसको आप चेक कीजिएगा। इसे कहते हैं कि प्री डिस्टाइंड है, कि हम सब पहले से ही जोड़ियाँ बन के आती है जिसको दिखाया जाता है। अगर आपका ये नक्षत्र का जो लिंकेज नहीं हो पाता तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की जरूरत है, कि हो सकता है कि बर्थ टाइम में थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ हो जिसकी वजह से आपका ये नक्षत्र ना मिल पाए। 90% केसेस में जो मैंने देखा है वो यही पाया है कि नक्षत्र मैच हो जाते हैं जो दारा कारक के नक्षत्र होते हैं। हम देखते हैं कि दारा कारक से आज हम सभी 12 भावों को देखने की कोशिश करेंगे सेशन के अंदर कि क्या होने वाला है, सभी 12 भावों के अंदर दारा कारक कैसे रिजल्ट देते हैं। उससे पहले हम थोड़े से प्लैनेट के करैक्टरिस्टिक्स समझ लेते हैं कि मान लीजिए अगर आपका सूर्य दारा कारक है, सूर्य सबसे लीस्ट डिग्री के अंदर चार्ट के अंदर है, सबसे कम डिग्री में प्लैनेट है सूर्य, तो वो आपका दारा कारक हुआ। इसमें हम देखते हैं कि जो आपके स्पाउस होंगे वो थोड़े से लीडरशिप क्वालिटी के होंगे एंड कह सकते हैं कॉन्फिडेंट होंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट वाले होंगे, कि वो चाहेंगे कि आप हमेशा उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट करें, मतलब आप उनको रिस्पेक्ट दें। उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। सूर्य जो है बोल्ड राजा है, तो जो उनका राजसाई गुण होगा, राजा की तरह रहने वाले होंगे आपके स्पाउस। और आप दोनों के बीच में हो सकता है कि कभी कभी ईगो क्लैश हो जाए, क्योंकि सूर्य अपने आप में राजा है। तो जब सूर्य दारा कारक बनता है तो हम कह सकते हैं कि जो आपके स्पाउस हैं वो हाई स्टेटस के होंगे, प्रोफेशनली बहुत अच्छे होंगे, सोशल स्टेटस उनका बहुत अच्छा होगा अगर सूर्य अफ्लिक्शन में नहीं है तो। एंड यहीं अगर चंद्रमा दारा कारक बनता है तो हम देखते हैं कि आपके जो स्पाउस होंगे एक फन लविंग पर्सन होंगे, केयरिंग होंगे, होम लविंग होंगे, सॉफ्ट हार्टेड होंगे और थोड़े से इमोशनल होंगे, क्योंकि चंद्रमा का स्वभाव है इमोशंस का। अगर यही चंद्रमा शनि के साथ युति बना ले दारा कारक प्लैनेट, तो आप पाएंगे कि आपके जो स्पाउस हैं वो थोड़े से सेल्फिश हो जाते हैं, मीनिंगनेस बातें करते हैं, और कह सकते हैं हम कि ओवर थिंकिंग की तरफ चले जाते हैं अगर साथ में राहु कंजंक्ट हो जाए यहाँ पर। एंड अगर यहीं पर अगर जुपिटर साथ में बैठे हों दारा कारक में चंद्रमा के साथ, तो आपके जो स्पाउस पार्टनर होंगे उनके अंदर बड़ी अच्छी नॉलेज होगी, विजडम, नॉलेज होना, और वो अपने नॉलेज के जरिए आपको हर बार सही राह दिखाने की कोशिश करते हैं अगर चंद्रमा एज अ दारा कारक जुपिटर के साथ बैठे हों।
ऐसा जातक ना फैमिली ओरिएंटेड होता है, जो उनके स्पाउस होते हैं, लाइक फैमिली को बना के चलना, सबको मिला के चलना। अडेप्टेबल काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है कि बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को अडेप्ट कर लेते हैं अपने अंदर। तो लाइक चंद्रमा जब आत्मा कारक होता है तो उनको के कह सकते हैं हम ट्रैवल करना ही बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सोचते बहुत ज़्यादा हैं। उस सोच को आप अपने साथ जोड़ के थोड़ी सी उस सोच को पॉजिटिव वे में बदल सकते हैं, अगर राहु के साथ अफ्लिक्शन में है तो चंद्रमा। यहीं पे अगर मंगल आपका दारा कारक हो तो जो स्पाउस होगा वो आपका थोड़ा सा कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव नेचर का होगा, लाइक थोड़ा सा उग्र स्वभाव का कह सकते हैं कि लाइक कभी एकदम से गुस्सा आ जाना, बोल्ड क्वालिटी होती हैं, एक अथॉरिटेटिव एक क्वालिटी होती है कि सबसे आगे रहना है, लाइक मुझे कोई भी काम दो मैं उस काम को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सकूं। यहीं पर अगर ये मंगल शनि के अफ्लिक्शन में आ जाए या राहु के अफ्लिक्शन में आ जाए तो ये एक नेगेटिव इफेक्ट देता है, लाइक अब्यूजिंग लैंग्वेज हो जाती है, झगड़े को उत्पन्न करता है। अगर मून और जुपिटर के एस्पेक्ट में आ जाए तो आपका पार्टनर बहुत अच्छा करेजियस पर्सन होता है, लाइक जो काम को पकड़ ले उस काम को पूरा करे बिना छोड़ेंगे नहीं। तो जब तारा कारक प्लैनेट मंगल पॉजिटिव प्लैनेट के साथ कंजंक्ट होता है तो ये मंगल जो है ये आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। जैसे कि जिस स्थिति में आप डर जाएंगे उस स्थिति में ये आगे आके खड़े हो जाएंगे। मंगल एज ए दारा कारक हो सकता है कि मंगल जब दारा कारक है आपके स्पाउस का तो थोड़ी छोटी बातों पर लड़ाई हो जाती हो, ओवर पोजेसिवनेस हो जाना मंगल में, आपके लिए इतना इनसिक्योर हो जाना कि वो इनसिक्योरिटी एक लड़ाई का कारण बन जाती हो। और यहीं पर जब मरकरी दारा कारक बनते हैं किसी भी चार्ट के अंदर तो मरकरी में जो आपके स्पाउस पार्टनर होंगे बड़े टॉकेटिव होंगे, लाइक फन लविंग पर्सन होंगे, छोटी छोटी बातों में मजाक करना, मस्खरापन होता है ऐसे जातक में। अगर राहु केतु के फ्लिक्शन में आ जाए तो कह सकते हैं कि दे आर नॉट इन वेरी इंटेलिजेंट, लाइक कुछ भी बोल देना, बिना सोचे समझे बोल देना। और मरकरी में एक ख़ास बात होती है कि थोड़ा एनर्जेटिक होते हैं, लाइक चंचल स्वभाव वाला कहा जाता है बुध को। तो यह चंचलता एक एनर्जी को उत्पन्न करती है, लाइक बैठना नहीं है, इधर उधर भागते रहना है। और मस्खरापन जैसे कि मैंने पहले कहा, बहुत थोड़ा ज़्यादा बोलने वाले होते हैं। तो जब मरकरी दारा कारक होता है कम्युनिकेशन एक बड़ा मेन रोल प्ले करता है इनके रिलेशनशिप के अंदर। लेकिन मरकरी दारा कारक में एक चीज़ होती है कि पार्टनर थोड़े से लॉयल नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं ये पार्टनर के करैक्टर के ऊपर एक उंगली उठाता है, थोड़ा सा फिकल माइंडेड बनाता है इंसान को स्पाउस जो होता है। एंड कोई भी जल्दी से कमिटमेंट नहीं करते हैं, लाइक कि आपने कुछ कमिटमेंट करने होगा उसको सोचेंगे विचारेंगे उसके बाद एक कमिटमेंट लेंगे। एंड यह मरकरी अगर जुपिटर के साथ आपका कंजंक्ट हो जाता है तो ये बड़ी अच्छी कंट्रोलिंग पावर देता है, लाइक वो आपको कंट्रोल कर सकते हैं अपनी नॉलेज और अपनी मैनिपुलेटिंग नेचर के थ्रू जब मरकरी दारा कारक बनता है। और जब शुक्र दारा कारक बनता है प्लैनेट तो हम देखते हैं कि जो स्पाउस होगा या आपकी अट्रैक्शन होंगी अपने स्पाउस के प्रति बहुत ज़्यादा होगी। आपके स्पाउस की भी जो नेचर है वो बड़ी कह सकते हैं चार्मिंग एंड ब्यूटीफुल कहते हैं अपीयरेंस होती है। और आप अपने पार्टनर के प्रति पॉजिटिव वे में कह सकते हैं अट्रैक्ट होते हैं, और आपके पार्टनर भी आपके प्रति हमेशा अट्रैक्ट होते रहते हैं जब शुक्र दारा कारक बनता है। और कहते हैं कि जब शुक्र दारा कारक हो अगर कहीं ना कहीं ये आपके सातवें भाव या लगन से संबंध बना ले, बैठा हो लगन या सातवें भाव के अंदर, तो जब आपकी शादी होती है तो आपके मैरिज के बाद जीवन में ग्रोथ होनी शुरू होती है, लाइक कंफर्ट एज अ लेमन मैं कह सकता हूँ कि जो आपकी डिज़ायर होती हैं वो सारी पूरी होनी शुरू होती हैं। एंड जब जुपिटर हमारा दारा कारक होता है तो कह सकते हैं कि जो स्पाउस की नेचर होगी बड़ी लॉयल एंड रिलीजियस, ऑप्टिमिस्टिक एंड स्टेट ड्राइव वाली होगी। जैसे कि जो खेलना है फ्रंट फुट पे बात करनी है, लाइक मुझे पीछे हट के नहीं करना है, मैं डील करूँगा। या जो नॉलेज उनके अंदर है उस नॉलेज के दम पर आपको सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर स्पाउस का करैक्टर बड़ा मेन रोल प्ले करता है, लाइक आप अपने स्पाउस के करैक्टर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो ना कि उनके लुक्स को। सो आपके स्पाउस का करैक्टर बहुत अच्छा होता है कह सकते हैं अगर राहु के अफ्लिक्शन में ना आए या शनि के अफ्लिक्शन में ना आए। एंड जुपिटर जैसे दारा कारक हो तो जातक के जो स्पाउस होते हैं बहुत नॉलेजेबल होते हैं
और मैं एक ये रेमेडी के रूप में कह सकता हूँ कि आपके लिए आपके स्पाउस की एडवाइस हमेशा फलदायक होगी। लाइक अगर सैटर्न दारा कारक बनते हैं तो आपसे उम्र में बड़े आपके स्पाउस होते हैं और थोड़े से कह सकते हैं ओल्ड नेचर के होते हैं, कमिटेड होते हैं रिलेशनशिप के अंदर। एक चीज़ जो उन्होंने ठान ली रिलेशनशिप के अंदर उस चीज़ को पूरा करने की कोशिश करते हैं। लीस्ट रोमांटिक होते हैं बट लॉयल इन द रिलेशनशिप। जब शनि तारा कारक बनता है तो एक समय के बाद आकर जातक लॉयल्टी की तरफ जाना शुरू करता है। अगर शनि चंद्रमा के साथ ना हो तो, अगर शनि चंद्रमा के साथ हो तो ये करैक्टर पे एक उंगली उठाता है। ऐसा जातक मेच्योर बहुत जल्दी हो जाता है और प्रैक्टिकली होता है। लाइक आपसे ज़्यादा मेच्योर होंगे आपके स्पाउस अगर सैटर्न तारा कारक आपका है। ग्राउंडेड होंगे, धरती से जुड़ा हुआ इंसान होता है ऐसा कि जो काम करना है किसी को नीचा दिखा के नहीं करना है जब शनि तारा कारक बनते हैं। तो ओवरऑल जो ये सारे प्लैनेट थे हमने जो अभी थोड़ा थोड़ा सा करैक्टरिस्टिक को समझने की कोशिश करी है कि जो आपके पार्टनर का करैक्टरिस्टिक कैसा होगा उसमें। अब यही प्लैनेट जब 12 भावों के अंदर आते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे कि आपका दारा कारक जब 12 भावों के अंदर आता है तो वो क्या फल देता है। दारा कारक इन फर्स्ट हाउस, जब दारा कारक फर्स्ट हाउस के अंदर होते हैं तो हम देखते हैं कि आप अपने स्पाउस से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, क्योंकि लगन के ऊपर दारा कारक का प्रभाव आना अर्थात आपकी अटैचमेंट अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। एंड आपके लिए आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा महत्वता होती है। लाइक आप उनकी बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं और आपके पार्टनर आपकी पर्सनैलिटी को बनाने में बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं। लाइक आपके पार्टनर वैसे तो सेल्फ मेड पर्सन कह सकते हैं हम, लेकिन वो खुद को ऊंचा उठाते हैं, साथ में आपको भी ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं। लाइक आपकी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है जब आपके दारा कारक की एंट्री आपके लाइफ के अंदर होती है। लाइक आपका स्पाउस जब आपके लाइफ के अंदर आते हैं। एंड ऐसा में जातक के जो स्पाउस होते हैं वो इंडिपेंडेंट बिजनेस करने की कोशिश करते हैं, या हो सकते हैं बिजनेस पार्टनर हो। लाइक आपके बिजनेस पार्टनर और बाद में आप लोगों ने मैरिज की हो, तो ऐसा बहुत ज़्यादा देखा जाता है। एंड हम देखते हैं कि ये स्पाउस का जो मैरिज का रिश्ता है ये उनकी तरफ से आया हो या आपके स्पाउस ने आपको अप्रोच किया हो मैरिज के लिए जब लगन में दारा कारक प्लैनेट बैठता है। और दूसरी चीज़ ये देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो जो प्लैनेट वहाँ लगन के अंदर बैठा है वो किस प्लैनेट के साथ कंजंक्ट है। अगर तो अकेला बैठा है तो वह अपने पूरे प्रभाव देने की कोशिश करता है, लेकिन यही दारा कारक लगन में अगर किसी मैलेफिक प्लैनेट के साथ बैठ जाए तो ये आपस में आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने की कोशिश करता है। लाइक अगर दारा कारक प्लैनेट मंगल जैसा प्लैनेट हो, लगन में बैठा हो, साथ में राहु बैठा हो, तो यही प्लैनेट हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के प्रति इतना ज़्यादा ओवर पोसेसिव हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर शक करने लग जाएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होनी शुरू हो जाएगी, जिसके चलते लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। तो दारा कारक प्लैनेट को ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो किस प्लैनेट के साथ कंजंक्ट है। अगर अकेला लगन में बैठा है तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देने की कोशिश करेगा, क्योंकि वैसे भी केंद्र के जो भाव होते हैं 1, 4, 7, 10, इसमें जब शुभ ग्रह अगर बैठ जाए तो अच्छे फल देने की कोशिश करता है। अगर पाप ग्रह भी बैठ जाए तो वह अपनी अशुभता को खो देता है। भले ही भाव को हानि करता है, शायद आपको मेंटली डिस्टर्ब करे, लेकिन खुद वह ग्रह अच्छा होकर आपको अच्छे रिजल्ट देने की कोशिश करता है। आपके पर्सनैलिटी के ऊपर जो मेन रोल होता है ना लगन में जब दारा कारक बैठता है, वो स्पाउस का बहुत ज़्यादा मेन रोल होता है कि लाइक वो आपको बनाने की हमेशा कोशिश करेंगे एंड ट्राई टू मोल्ड योर सेल्फ। जो वो कहते हैं वैसे अपनी पर्सनैलिटी को बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि ये दारा कारक प्लैनेट आपके लिए एक फ्रूटफुल रिजल्ट को उत्पन्न कर सके जो आपको अच्छे से रिजल्ट दे सकता है। अब यहीं पर हम देखते हैं दारा कारक जब सेकंड हाउस के अंदर आता है तो स्पाउस विल बी वेरी लक्की इन द मैटर ऑफ फाइनेंस एंड वेल्थ। आप पाएंगे कि आपकी फैमिली की ग्रोथ हुई होगी, फाइनेंस में बड़ा होगा आपका, लाइक आपकी स्पीच के ऊपर एक बड़ा महत्वतापूर्ण एक या तो दोष लगा होगा या फिर उस दोष को ख़त्म किया होगा। जैसे कि कोई शुभ प्लैनेट अगर दारा कारक हो, लाइक वीनस या मरकरी या जुपिटर जैसा प्लैनेट अगर दारा कारक हो, सेकंड हाउस में बैठा हो, तो ऐसा इंसान शादी से पहले कह सकते हैं लड़ाई झगड़ा करने वाला, गालियां देने वाला, अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करने वाला, लेकिन आफ्टर मैरिज आप देखते हैं कि उसका बातचीत करने का तरीका बदल जाता है। फैमिली में धीरे धीरे ग्रोथ होनी शुरू होती है एंड फाइनेंस वेल्थ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। आपने सुना भी होगा, पुराने बुजुर्ग कहते थे कि बहू या जमाई के पैर अच्छे हैं घर के लिए। वो इसीलिए कहते हैं कि दूसरे भाव में बैठा ऐसा दारा कारक प्लैनेट आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर आता है।
और स्पाउस की जो आपके नेचर होती है वो होती है सेविंग मनी, लाइक कि उनका ध्यान फ्यूचर की तरफ होता है कि मुझे फ्यूचर के लिए पैसे को सेव करना है, लॉन्ग टर्म्स को लिए उनकी थोड़ी सी ज़्यादा सोच होती है, प्रोस्पेरिटी लेकर आते हैं ऐसा जातक का पार्टनर घर के अंदर। एंड बड़ा ही केयरिंग होता है ऐसा स्पाउस, लाइक फैमिली मेम्बर के लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग होता है। अगर प्लैनेट अफ्लिक्शन में नहीं है तो बहुत ज़्यादा केयरिंग होगा, लाइक वो आपकी फैमिली की आपसे भी ज़्यादा बड़ा ख्याल और ध्यान रखते होंगे। आपके पार्टनर का हो सकता है स्पाउस का जो वर्क हो, स्पीच से रिलेटेड कोई वर्क हो, लाइक जिसके ऊपर स्पीकर जैसे होते हैं, किसी भी बात को कहना, उसके चलते अपना काम चलाना। आज के युग में हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन एंड हमारी स्पीच का बड़ा महत्व है। अगर आपकी स्पीच अच्छी है तो आप किसी भी काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन यहीं पर आपकी स्पीच अगर ख़राब हो जाती है तो आप किसी भी प्रोफेशन को अपने बहुत आसानी से ख़राब कर लेते हैं। तो यहीं पर जब प्लैनेट अच्छी स्थिति में बैठा है तो आपके स्पाउस का जो वेल्थ का जरिया होगा कहीं ना कहीं वो यही होगा कि वाया स्पीच और वाया कम्युनिकेशन एंड वाया हम कह सकते हैं ज्वेलरी या फैमिली बिजनेस उनका पीछे से इतना अच्छा होगा, या वो आपके फैमिली बिजनेस के अंदर ऐसे आएंगे जिसके चलते आपका वेल्थ, फाइनेंस एंड फैमिली में प्रोस्पेरिटी धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी। तो ओवरऑल सेकंड हाउस दारा कारक में जातक को अपने स्पाउस के साथ और इनके स्पाउस को आपस में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से बातचीत करनी चाहिए, लाइक एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करना चाहिए, जिसमें वो अपने कम्युनिकेशंस के थ्रू एक दूसरे के साथ अगर कोई मतभेद भी होता है मैलेफिक या मैलेफिक प्लैनेट के जरिए तो उस मतभेद को ख़त्म किया जा सके। एंड यहीं पर हम देखते हैं कि इनको इनहेरिटेंस के रूप में, वेल्थ के रूप में मिल जाता है, लाइक इनहेरिटेंस के रूप में जो भी इनके वेल्थ को बढ़ाने की कोशिश करती है। यहीं पर जब दारा कारक थर्ड हाउस में आते हैं तो इनके स्पाउस को घूमना फिरना बहुत पसंद होता है, लाइक इनके अंदर हॉबीज़ बहुत होती हैं। अगर अच्छा प्लैनेट है, बेनिफिक प्लैनेट है, तो हो सकता है कि अपने नेबर्स के साथ इनके रिलेशन अच्छे हों, लेकिन अगर यही अच्छा प्लैनेट, बेनिफिक प्लैनेट अगर मैलेफिक इन्फ्लुएंस के अंदर आ जाए तो नेबर्स के साथ ही द्वेष करवाता है, लाइक पड़ोसियों के साथ ही आपके द्वेष हो जाते हैं। थर्ड हाउस में दारा कारक है तो आप कहेंगे कि हमारा पार्टनर जो है, जो आपके स्पाउस हैं, वो बड़े हार्ड वर्किंग होंगे, बड़े मेहनत करने वाले होंगे, एफर्ट्स करने वाले होंगे। तो थर्ड हाउस हमारे एफर्ट्स का है, इतने अच्छे एफर्ट्स करने वाले होंगे कि शायद आपसे ज़्यादा, अगर आपके चार्ट में थर्ड हाउस में कोई मैलेफिक प्लैनेट नहीं है तो आपके पार्टनर में ज़्यादा एफर्ट्स या ज़्यादा मेहनत करने की क्षमता होंगी, लाइक किसी भी सिचुएशन को फेस करने की क्षमता उनके अंदर ज़्यादा होगी, करीजियस होंगे, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे होंगे। कम्युनिकेशन स्किल मेन फैक्टर है आपकी मैरिज के अंदर, लाइक आपको अपने स्पाउस के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। इसमें जब दारा कारक थर्ड हाउस के अंदर बैठा हो, कम्युनिकेशन बड़ा मेन प्ले करता है रोल इसके अंदर। बहुत से जातकों के इसलिए भी द्वेष हो जाते हैं जब वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते। कम्युनिकेशन इज़ द मेन की इन द थर्ड हाउस दारा कारक। जो स्पाउस होते हैं वो बड़ा क्रिएटिव माइंड के होते हैं, लाइक उनका वर्क भी इस तरह से जुड़ा होता है, लाइक कमीशन, ट्रैवल एजेंट एंड कह सकते हैं मीडिया से जुड़ा हुआ, किसी भी जगह से चीज़ को इधर से उधर लेकर जाना, लाइक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। अगर शनि जैसा ग्रह वहाँ पर बैठा हो तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, कमीशन एंड एजुकेशन से जुड़ा हुआ काम हो सकता है अगर सैटर्न दारा कारक है, थर्ड हाउस में बैठा है। एंड शॉर्ट ट्रिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि यही शॉर्ट ट्रिप आपकी न्यू लर्निंग को भी बढ़ावा देते हैं, लाइक कि जितना आप शॉर्ट ट्रिप करते हैं ये आप दोनों के बीच में क्लोजनेस को बढ़ाता है। तो हो सकता है जब आप अपने स्पाउस से मिले हों तो आपने शुरू में बहुत अच्छे अच्छे ट्रिप लगाए हों जिसके चलते आपके बीच में क्लोजनेस बढ़ी हो, लेकिन कुछ समय बाद जब ये ट्रिप्स ख़त्म होते हैं ना तो जातक के स्पाउस के बीच में द्वेष होना शुरू हो जाता है, क्योंकि यही एक कारण होता है कि इन लोगों को आपस में क्लोजनेस बढ़ाने का मौका मिलता है। तो थर्ड हाउस वाले दारा कारक वाले जातक को अपने स्पाउस के साथ ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है जितना ही कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हेन दारा कारक इन द फोर्थ हाउस, जब चौथे भाव के अंदर दारा कारक आते हैं तो जो आपके पार्टनर है बड़े इमोशनल हो जाते हैं और केयरिंग होते हैं ऐसे में, क्योंकि चौथा भाव जो है वो हमारे इमोशंस का है, हमारी मन के भाव का है। तो आपके जो पार्टनर होंगे बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, लेकिन वो आपके सिक्योरिटी के एक सोर्स होंगे।
सोर्स इन द सेंस क्योंकि यहाँ पर बैठा प्लैनेट आपके दशम भाव से डायरेक्ट लिंकेज में होता है, क्योंकि 1/7 का एक्सिस हो जाता है यहाँ पर। एंड स्पाउस आपके एक सिक्योरिटी के रूप में काम करेंगे। जब आपको लाइफ के स्टॉर्म हिट करेंगे, लाइफ के तूफान जब आपको हिट करेंगे, तो यही पार्टनर आपके लिए एक सिक्योरिटी के रूप में निकल के आएगा, जो आपको हमेशा एक सिक्योर करके रखेंगे। एंड हम कह सकते हैं इसमें कि फर्नीचर चूज़ करने से लेकर खाना बनाने तक किचन के अंदर, या चाइल्डहुड मेमोरीज़ को शेयर करना, ये इनकी हॉबीज़ होती हैं। एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करना, इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं आपके स्पाउस आपके साथ, और आपकी भी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होती है। एंड यही इमोशंस एक दूसरे की पर्सनल स्पेस को कई बार इतना ख़त्म कर देते हैं कि यही अटैचमेंट बहुत बार द्वेष का रूप ले लेती है। हम कह सकते हैं कि झगड़े हो जाते हैं चौथे भाव वाले दारा कारक में। अगर चौथे भाव का दारा कारक आपका चंद्रमा है तो अफ्लिक्शन में आ जाए तो घर में डोमेस्टिक पीस ख़त्म हो जाता है। सैटर्न जैसा प्लैनेट अगर चंद्रमा के साथ हो तो आपके स्पाउस पार्टनर बड़े डिसिप्लिन्ड होंगे एंड अपने इमोशंस को ना बताने वाले होंगे, हर वक्त निराश रहने वाले होंगे। आप जब अपने काम से परेशान हो, आपको एक पर्सनल स्पोर्ट चाहिए, आपको एक स्पोर्ट की ज़रूरत होती है, तो उस स्पोर्ट को ना दे पाना आपके स्पाउस के द्वारा, तो ये कहीं ना कहीं द्वेष को पैदा करता है। एंड फोर्थ हाउस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चौथा भाव हमारे मान सम्मान को भी दिखाता है। लगन से चौथा भाव जो है, आप अपने मन से किसी का कितना मान सम्मान करते हैं। तो जब चौथे भाव में दारा कारक बैठा हो तो स्पाउस का मान सम्मान, आप उनको भी उनके इमोशंस को बहुत ज़्यादा महत्वता देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय। अगर आप उनके इमोशंस को नहीं समझते हैं तो ये प्लैनेट ही द्वेष करने लग जाता है, कैसे आपके प्रोफेशन एरिया को अफ्लिक्ट करना शुरू कर देता है। तो चौथे भाव में बैठा प्लैनेट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो डायरेक्ट आपके मन के ऊपर इफेक्ट डालता है। इसलिए आपके स्पाउस की कही हुई छोटी छोटी बात भी आपके मन को हनन कर सकती है, ख़राब कर सकती है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द इमोशन ऑफ योर स्पाउस, एंड आप अपने स्पाउस के इमोशंस को समझने की कोशिश कीजिए। और जब आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा भारी हों तो अपने स्पाउस के साथ रिवील करने की कोशिश कीजिए। अगर केतु जैसा ग्रह आपके दारा कारक चौथे भाव में बैठा हो तो बहुत सी बातें आप अपने स्पाउस को नहीं बताते होंगे, आपके स्पाउस भी आपको नहीं बताते होंगे। तो कोशिश कीजिए एक दूसरे को पर्सनल स्पेस देके अपनी इमोशंस को थोड़ा सा कुछ समय बाद एक दूसरे के साथ शेयर किया जाए चौथे भाव दारा कारक के अंदर। और यहीं पर जब दारा कारक पाँचवें भाव के अंदर आता है तो पार्टनर आपका बहुत ज़्यादा रोमांटिक होगा, और आपकी इच्छा होगी कि आपकी लव मैरिज हो। सेम यही इच्छा आपके लव पार्टनर की भी होगी। एंड दे लव टू लिसन म्यूज़िक एंड स्पेंडिंग टाइम इन देयर हॉबीज़। कह सकते हैं पाँचवां भाव आपका एंटरटेनमेंट का है, तो मूवीज़, पार्टीज़, म्यूज़िक सुनना, म्यूज़िक को बजाना। अगर मंगल शुक्र जैसे प्लैनेट बैठे हो, मंगल आपका दारा कारक हो एंड शुक्र साथ में बैठा हो, तो ऐसे में जो आपके स्पाउस होंगे उनका म्यूज़िक की तरफ बड़ा इंक्लिनेशन होगा। आप बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंटल प्लेयर होंगे, जिसके चलते हो सकता है आपके स्पाउस आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए हों। आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाली थिंकिंग रखते हैं, एक दूसरे के टैलेंट को सेलिब्रेट करने वाले लोग होते हैं ये पाँचवें भाव दारा कारक वाले। लेकिन अगर पाँचवां भाव ये अफ्लिक्शन में आ जाए दारा कारक, तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी जन्म देता है, जिसके चलते द्वेष हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। इनकी जो रोमांटिक लाइफ होती है कभी ख़त्म नहीं होने वाला होता है। इनका प्यार कभी ख़त्म नहीं होता एक दूसरे के साथ। एक दूसरे के साथ डांस करना किचन के अंदर, लव नोट्स लिखना जब सो रहे हो, एक दूसरे के पिलो के नीचे लव नोट लिख कर रख देना। एंड एक दूसरे के साथ जैसे हम विस्पट करते हैं कान के अंदर, धीरे धीरे बात करना, वो इनकी नेचर होते हैं इनके स्पाउस की। एंड वही नेचर इनको अपने स्पाउस के प्रति अट्रैक्ट करती है। ये छोटी छोटी बातें दारा कारक जब पाँचवें भाव में बैठा हो हमें देखने को मिलती हैं। कैंडल लाइट डिनर भी करना हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये सोचते हो कि आज हम कैंडल लाइट डिनर करेंगे, लेकिन अगर प्लैनेट अफ्लिक्शन में है तो वो इनका प्लान स्थगित हो जाता हो, प्लान अच्छे से ना हो पाता हो। फिफ्थ हाउस वाले दारा कारक प्लैनेट में अपने लाइफ के अंदर एंटरटेनमेंट नहीं ख़त्म होने देना चाहिए। इनको मूवीज़ देखनी चाहिए एक साथ, म्यूज़िक सुनना चाहिए, और
5वां भाव आपके चाइल्ड का भी है। लाइक पहली संतान के बाद हम कह सकते हैं, फर्स्ट चाइल्ड के बाद आप दोनों के आपस में रिश्तों में बहुत ज़्यादा बॉन्डेज बननी शुरू होती है। हो सकता है चाइल्ड से पहले इतना अच्छा बॉन्ड ना हो, लेकिन आफ्टर द फर्स्ट चाइल्ड आप देखेंगे एक दूसरे के अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एक बनना शुरू हो जाता है, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके लॉन्ग लास्टिंग लाइफ के लिए बहुत अच्छा होता है। देखते हैं दारा कारक इन द 6th हाउस। जब छठे भाव के अंदर दारा कारक होता है तो आपके स्पाउस होंगे बड़ा रूटीन ओरिएंटेड होंगे, लाइक डिसिप्लिन होंगे। जिस काम को करना है उस काम को एक रूटीन में लेकर करना है। सुबह जल्दी उठने वाले होंगे। अगर शनि राहु जैसा प्लैनेट बैठा हो तो कह सकते हैं सुबह जल्दी उठ के सारे काम कर लेना। अगर अफ्लिक्शन में हो तो कोई ना कोई डिसीज़ इनको रहता है, इनके स्पाउस को, कि किसी न किसी बीमारी से वह ग्रसित रहते हैं। जो बीमारी, अगर अष्टम भाव का स्वामी भी दारा कारक छठे भाव में बैठ जाए साथ में, तो ऐसा ऐसा डिसीज़ हो जाता है जो क्योरेबल ना हो, जो फाइंडेबल ना हो, लाइक आप उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। राहु के साथ हो तो ये मैरिटल अफेयर को दिखाता है, ये कहीं ना कहीं डिवोर्स को भी दिखाता है। अगर ज़्यादा इफ्लिक्शन में हो, लाइक नौमांश में भी अगर दारा कारक प्लैनेट किसी अच्छे भाव के अंदर ना बैठा हो या अच्छी राशि के अंदर ना बैठा हो, तो छठे भाव में राहु का तो वैसे ही कहा जाता है कि ये आपके करैक्टर को एक क्वेश्चनेबल करैक्टर देता है। लेकिन अगर दारा कारक प्लैनेट के साथ बैठ जाए यही राहु, तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि रिलेशनशिप को डामाडोल करने की कोशिश करता है। आपके स्पाउस हो सकते हैं ऐसे प्रोफेशन के अंदर हो, लाइक जहाँ हील किया जाता हो, नर्सिंग के प्रोफेशन में हो, मेडिकल फील्ड के अंदर हो, डॉक्टर लाइन में हो, सर्जरी लाइन में हो, किसी जॉब के अंदर हो, ऐसे प्रोफेशन में, लाइक हेल्थ केयर रिलेटेड फील्ड के अंदर हो। छठे भाव में जब हमारा दारा कारक होता है, ट्राई टू मैरिड विद दैट पर्सन कि जिसको आप पहले से जानते हो। लाइक स्ट्रेंजर पर्सन के साथ यहाँ पर जब मैरिज होती है तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स देखे जाते हैं मैरिज के अंदर। लाइक लेकिन अगर आप किसी अपने जानने वाले से मैरिज करते हैं तो ये आपके मैरिज को एक लॉन्ग लास्टिंग अच्छे रिलेशन में बदलने की कोशिश करता है, क्योंकि 12वां भाव है ये 7वें से, जो कि मैरिज का हनन करता है। लाइक किसी स्ट्रेंजर को दिखाता है 12वां भाव, तो उससे मैरिज करनी चाहिए जिसमें जातक की जान पहचान हो या लाइक पहले से जानते हों। लाइक जब दारा कारक 7th हाउस के अंदर हों तो हम देखते हैं मैरिज रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जो कोर पार्ट होता है इनकी मैरिज में आइडेंटिटी होता है कि हाउ इज़ योर पार्टनर आइडेंटिटी, आपके स्पाउस की आइडेंटिटी कैसी है, आपके स्पाउस का कैरेक्टर कैसा है, ये बड़ा मैटर करता है। योर स्पाउस विल हैव अ वेरी गुड नेगोशिएशन स्किल्स, एंड कह सकते हैं वो किसी न किसी बिजनेस के अंदर हो सकते हैं आपके स्पाउस, और बहुत अच्छी कला होती है किसी भी भाव का नाप तोल करने के अंदर उनके अंदर, क्योंकि 7वां भाव जो है हमारी डेली लेन देन की चीज़ों का है कि डेली रूटीन पर आप क्या चीज़ें लेते हैं देते हैं। तो जब 7वें भाव के अंदर दारा कारक होता है, योर पार्टनर हैव अ वेरी गुड नेगोशिएशन स्किल्स, एंड अगर मरकरी जैसा प्लैनेट हो तो कह सकते हैं मैनिपुलेटिंग नेचर वाला होता है दारा कारक ऐसा। आपके स्पाउस आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने वाले होते हैं। लाइक आपकी लाइफ थोड़ी स्मूथली चलने की कोशिश करती हैं अगर 7th भाव में बैठा दारा कारक अफ्लिक्शन में ना हो। एंड स्पाउस में भी अ पर्सन और डीलिंग विद द पब्लिक, आपके जो स्पाउस पार्टनर होंगे उनका ऐसा प्रोफेशन होगा जहाँ पर वो पब्लिक के साथ उनकी डीलिंग ज़्यादा हो। वाया अगर राहु बैठा हो साथ में तो कह सकते हैं ऑनलाइन डीलिंग ज़्यादा हो। लाइक जुपिटर जैसा प्लैनेट बैठा है तो कह सकते हैं किसी स्पिरिचुअल कार्य से जुड़े हुए हों, जिस मेडिटेशन के कार्य में जुड़े हों, एजुकेशन के कार्य में जुड़े हों, लाइक ट्यूशन क्लासेस देते हों जिसमें उनकी पब्लिक डीलिंग ज़्यादा रहती हो। और हो सकता है कि जब 7th भाव में दारा कारक प्लैनेट है आपके बिजनेस पार्टनर ही आपके लाइफ पार्टनर बन जाएं। लाइक आप किन्हीं के साथ आपने बिजनेस शुरू किया हो और वो बाद में आपके लाइफ पार्टनर बन जाए। 7th भाव में बैठा दारा कारक जातक को ये चीज़ बहुत कंफर्म बताता है कि इनके स्पाउस के आने के बाद इनके बिजनेस में ग्रोथ होगी। लाइक अगर जैसे कि इफ्लिक्शन में ना हो, लाइक वीनस ही अगर 7th हाउस में बैठा है तो जातक के लाइफ के अंदर कंफर्ट बढ़ना शुरू हो जाता है। लाइक प्रोफेशन में एक ग्रोथ होनी शुरू होती है, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ग्रोथ होनी शुरू होती है। और यहीं पर अगर राहु बैठ जाए तो दारा कारक के साथ ये
एक से ज़्यादा संबंध को स्थापित करने की कोशिश करते हैं स्पाउस। और आपका जो स्वभाव होता है अपने बिजनेस की तरफ थोड़ा ज़्यादा होता है, आप अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं 7th हाउस दारा कारक में। दारा कारक जब 8वें भाव के अंदर आता है तो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन तो 100% होती है लाइफ में स्पाउस के आने के बाद। हो सकता है पहले आप बहुत अच्छा कमाते हो, आफ्टर स्पाउस आपकी इनकम कम हो गई हो सकता है अगर ये प्लैनेट अच्छा एफ्लिक्शन में है, लाइक अच्छे जो प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहे हैं, लाइक जुपिटर, वीनस, चंद्रमा जैसे प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहे हैं इस प्लैनेट को, तो हम देखते हैं कि आफ्टर द मैरिज इनको इनहेरिटेंस के रूप में बहुत कुछ मिल जाता है, जिसके चलते इनकी लाइफ में वेल्थ एंड फाइनेंस बहुत अच्छे से बढ़ता है। एंड इनके स्पाउस जो हैं बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, लाइक ओकल्ट रिसर्च फील्ड के अंदर किसी भी बात की तह तक जाना इनके स्पाउस की खासियत होती है। लाइक बाल की खाल निकालने वाले होते हैं कि जो चीज़ इनको जाननी है तो बस जाननी है, उस चीज़ के अंदर घुस जाना है इन्होंने। अब ये अगर अफ्लिक्शन में आ जाए तो कह सकते हैं कि आप अपने स्पाउस के साथ इतना ज़्यादा क्लोज होने से भी डरते हैं कि वो आपके पुराने कुछ ऐसे कारनामों को सामने निकाल रहा है जिसके चलते आपको डर लगने लगे उनसे बात करने में। एंड यू विल गेट अ इनहेरिटेंस, लाइक आपके स्पाउस की साइड से आपको बहुत अच्छा इनहेरिटेंस मिला हो जिसके चलते आपकी वेल्थ और फैमिली पे बहुत अच्छा इफेक्ट आया हो। आपके जो स्पाउस की नेचर होगी वो बहुत बड़ी ही सिक्रेटिव नेचर होगी, लाइक आप उस नेचर को कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि वो आपसे क्या छुपाते हैं, वो कब क्या कर देते हैं, लाइक अनप्रिडिक्टेबल है। कभी खुश हैं, कभी दुखी हैं, कभी गुस्सा हैं तो कभी प्यार है, ऐसा रिश्ता रहता है जब 8th हाउस में दारा कारक प्लैनेट बैठता है। ग्रोथ विल बी इन द लाइफ व्हेन यू ट्रस्ट ईच अदर, लाइक ये एक ना डार्क कमरा है 8वां भाव, तो यहाँ पर ट्रस्ट की कमी रहती है जब 8वें भाव में तारा कारक आ जाता है। तो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक आप एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करोगे, ब्लाइंडली ट्रस्ट की ज़रूरत होती है। जब एक दूसरे पे ब्लाइंडली ट्रस्ट होता है तब 8th हाउस में बैठा दारा कारक आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देने की कोशिश करता है, लाइक ट्रांसफॉर्म कर देता है आपकी पूरी लाइफ को। दारा कारक इन द 9th हाउस, 9th हाउस में दारा कारक हो तो ऐसे में जातक का मैरिज के बाद लक खुलता है, लाइक बहुत जल्दी ग्रोथ देखने में आती है लाइफ के अंदर जातक में जब इनके स्पाउस इनके लाइफ में आते हैं। स्पाउस विल बी वेरी स्पिरिचुअल एंड ऑलवेज फेवर इन द लॉन्ग जर्नी, लाइक उनको लॉन्ग जर्नी पे जाना बहुत अच्छा लगता है और अध्यात्म की जर्नी पे जाना तो इनका कह सकते हैं फेवरेट हॉबी होती है। आफ्टर मैरिज आप देखेंगे कि प्रोफेशन के अंदर चेंज हो सकता है, लाइक या तो आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है, आप जहाँ रह रहे थे वहाँ से आप कहीं दूर जाकर अपना प्रोफेशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अगर जॉब में है तो ट्रांसफ़र को दिखाता है क्योंकि ये 10वें से 12वें में बैठा है 9th हाउस में। लक साथ देगा लेकिन शायद जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ से दूर जाना होगा आपको। एंड योर स्पाउस विल ऑलवेज गाइड यू लाइक अ फादर एंड द गुरु, जैसे गुरु अपने शिष्य को कुछ ना कुछ बताने की, कुछ ना कुछ एक रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही आपके स्पाउस का भी स्वभाव होता है कि वो आपको एक फादर, एक गुरु की तरह एक एडवाइस देने की कोशिश करते हैं जो कि आपके लिए हमेशा एक फ्रूटफुल रिजल्ट देने की कोशिश में रहते हैं। तो 9th हाउस वाले दारा कारक में जातक को अपने स्पाउस के साथ एक अध्यात्म की जर्नी की तरफ हमेशा चलना चाहिए, एक दूसरे के साथ अपनी एजुकेशन को शेयर करना चाहिए क्योंकि ये स्पाउस जो है ये आपके लिए बड़ा लकी है। 9th हाउस हमारे लक का है, 9th हाउस हमारे फॉर्च्यून का है, हमारी हायर एजुकेशन का है। मोस्ट ऑफ द पीपल्स के साथ ऐसा हुआ होगा कि आफ्टर मैरिज उन्होंने अपने हायर एजुकेशन कंप्लीट की होगी, कि बीच में एजुकेशन में ब्रेक लग गया हो, मैरिज होने के बाद इन्होंने अपनी हायर एजुकेशन के लिए परस्यू किया हो, कंप्लीट किया हो उसको। ट्रैवल एंड लर्निंग, ये दो चीज़ें हैं जो आप दोनों के जीवन में एक एडवेंचर और एक आपकी लाइफ को स्मूथली रिलेशनशिप को ले जाने की कोशिश करता है। तो हमेशा कोशिश कीजिए 9th हाउस वाले दारा कारक में कि अपने स्पाउस के साथ नॉलेज शेयर करना एंड उनके एडवाइस को समझना एंड उनके साथ ट्रैवल पर जाना हमेशा आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। दारा कारक इन द 10th हाउस, हम कह सकते हैं कि स्पाउस बड़े वर्क ओरिएंटेड होंगे
और अगर ये दारा कारक सूर्य के साथ कंजंक्ट हो, या सूर्य आपके 6th हाउस में बैठे हों, या नवमांश के अंदर सूर्य और ये दारा कारक कंजंक्ट हो गए हों, तो कहीं ना कहीं ये मोस्ट प्रोबेबली गवर्नमेंट सेक्टर को दिखाता है कि आपके स्पाउस जो है गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए किसी कार्य में होंगे, लाइक गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे। एंड या अपने प्रोफेशन में भी हो सकते हैं, लाइक कि वो अपना बिजनेस करते हो, खुद प्रोपराइटर हो अपने बिजनेस के अंदर, पार्टनरशिप में बिजनेस ना करते हों। योर स्पाउस विल बी वेरी हेल्पफुल इन द फील्ड ऑफ करियर। लाइक जब आप कभी भी अपने जीवन के कार्य क्षेत्र पर परेशान होंगे तो आपके स्पाउस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। हो सकता है कि यू विल गेट अ प्रमोशन आफ्टर मैरिज, और जब स्पाउस का आपके लाइफ में आए हों तब आपने अपने करियर या प्रोफेशन के अंदर एक अपलिफ्टमेंट देखी हो, अगर प्लैनेट अफ्लिक्शन में नहीं है तो। ऐसा नहीं है कि अगर सबके लिए 10वें भाव में दारा कारक प्लैनेट बैठा है तो सबके प्रोफेशन में अपलिफ्टमेंट ही होगी। लाइक किसी का अगर 12th लॉर्ड अगर 10th हाउस में दारा कारक के साथ बैठ गए तो हम ये भी कह सकते हैं कि आफ्टर मैरिज इनकी जॉब छूट जाएगी, लॉस हो जाएगा, या फॉरेन चले जाएंगे, यहाँ से कर्म क्षेत्र को अपने छोड़ देंगे। तो कंजंक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट मैटर करती है कि कौन सा प्लैनेट बैठा, कौन से प्लैनेट के साथ कंजंक्ट कर रहा है वो प्लैनेट। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आप अपने स्पाउस से एक वर्क प्लेस पर मिले हों, जिसके बाद आप लोगों का रिश्ता आगे बढ़ा हो, मैरिज हुई हो। तो 10वें भाव में दारा कारक आपके स्पाउस की मीटिंग आपके साथ एक वर्क प्लेस पे हो सकती है। आपके स्पाउस के लिए कह सकते हैं रेपुटेशन और आपको सक्सेस पे ले जाने का एक पौड़ी का काम करते हैं। आपकी रेपुटेशन और आपके स्पाउस की रेपुटेशन दोनों की मैटर करती है। आपको जो सक्सेस मिलेगी ना, उसका जो लैडर बनेगा, उसकी जो पौड़ी बनेगी, वो आपके स्पाउस बनेगी। तो इसलिए अपने स्पाउस के भी मान सम्मान की रक्षा करना आप ही का उतना फ़र्ज बनता है जितनी वो आपकी करेंगे। आपके स्पाउस आपके लिए बहुत बड़े चीयर लीडर होंगे, लाइक आपके करियर में आपको एडवाइस देंगे। जब आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे अपने करियर में तो वो आपके लिए चीयर लीडर के रूप में काम करते हैं कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, ऐसे होगा वैसे होगा। तो यहाँ पर जो आपके स्पाउस हैं वो आपके वर्क प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छे दारा कारक के रूप में हम कह सकते हैं, अच्छा मेन रोल प्ले करते हैं। यहीं पर जब 11th हाउस में दारा कारक आता है, योर स्पाउस कुड इंट्रोड्यूस अ न्यू सोशल सर्कल, और जो आपके बिजनेस और आपके प्रोफेशन के लिए बड़ा अच्छा हो। 11वें भाव में दारा कारक बैठा हो तो आपका सोशल सर्कल हो सकता है कम हो, लेकिन आपके स्पाउस का सोशल सर्कल बहुत ज़्यादा होगा। आपका सोशल सर्कल आपके स्पाउस के आने से पहले होगा, लेकिन आपका सोशल सर्कल स्पाउस के आने के बाद उनके सोशल सर्कल की इन्वॉल्वमेंट आपके लाइफ के अंदर ज़्यादा होने लग जाती है। हम कह सकते हैं कि ये 2 जने नहीं, ये 1 जने ही होते हैं। लाइक 1 जन है, ये 2 काउंटर नहीं होते इंडिविजुअली, ये एक टीम के रूप में काम करते हैं, आप और आपके स्पाउस। आप दोनों की मैरिज के बाद जब स्पाउस आपके लाइफ में एंटर करते हैं तो आपके मैरिज के बाद ही आपकी लाइफ में जो वेल्थ होती है वो डे बाय डे ग्रो करनी शुरू करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो 7 दारा कारक प्लैनेट है आपका 11th हाउस के अंदर बैठा है, आपके गेंस में बैठा है। लाइक आपके स्पाउस के आने के बाद आपके लाइफ के अंदर गेंस, वेल्थ, फाइनेंस ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। लाइक अगर आप 200 रुपये कमाते थे पहले तो अब आप 400 रुपये कमाते हैं आफ्टर योर स्पाउस, जब आपके स्पाउस आपके लाइफ में अटैच हुए। एंड आपके स्पाउस हो सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हों, शेयर मार्केट के अंदर, स्पेकुलेटिव मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हों, क्योंकि यहाँ पर बैठ के 1/7 का एक्सिस 5वें भाव से बनता है 11th हाउस में बैठे दारा कारक का। योर स्पाउस हैव अ वेरी फ्रेंडली नेचर, कह सकते हैं कि ऐसा रिलेशनशिप होता है आप दोनों का, एक फ्रेंड का रिलेशनशिप होता है, ना कि पति पत्नी का रिलेशनशिप। तो ये जो फ्रेंड्स का रिलेशनशिप होता है ये हमेशा ऐसे ही बना रहना चाहिए। अन्यथा क्या होता है, जब आप एक दूसरे के ऊपर थोड़ा एक अथॉरिटेटिव बिहेवियर का यूज़ करना शुरू करते हैं तो ये इस फ्रेंडशिप को ख़त्म करता है, जो 11वें भाव का हनन करता है। और 11वां भाव आपकी आय का है, वहाँ से आपकी इनकम इफेक्ट होनी शुरू होती है 11th हाउस दारा कारक में। स्पाउस का लार्ज सर्कल है, यही लार्ज सर्कल आपके नेटवर्क को इंक्रीज़ करने की कोशिश करता है आपके प्रोफेशन के।
सो ट्राई टू कनेक्ट विद योर स्पाउस सोशल सर्कल। आप उनके सोशल सर्कल से जितना कनेक्ट होंगे, कहीं ना कहीं ये आपके बिजनेस को और आपके कर्म क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। 12th हाउस में जब दारा कारक होता है, इन लेमन हम कह सकते हैं कि या तो स्पाउस डिफरेंट कल्चर से हो सकते हैं, लाइक फॉरेन से हो सकते हैं, आपके कल्चर आपके कास्ट के नहीं होंगे। ये लव मैरिज को भी दिखाता है, मैरिज के टूटने को भी दिखाता है कि जब इस प्लेनेट की दशा आएगी तो मैरिज टूट सकती है या आप फॉरेन जा सकते हैं। और मैरिज के बाद एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपके स्पाउस के एक्सपेंसेस इतने होंगे जो आपकी वेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क डालते हैं। यू बोथ कैन ट्रैवल अ फॉरेन आफ्टर द मैरिज। हो सकता है आप कभी फ़ॉरेन न गए हो, लेकिन आफ्टर मैरिज कुछ ऐसे योग बन जाएं कि आप अपने स्पाउस के साथ एक फ़ॉरेन ट्रैवल की तरफ निकल जाएं। आपके जो स्पाउस है वो बड़े स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, लाइक दे हैव इंटरेस्ट इन द मेडिटेशन एंड इन द योगा। सो आप अपने स्पाउस के इसी हॉबीज़ को अपनी लाइफ के अंदर भी लेकर आ सकते हैं, जिससे आपका 12th हाउस आपके एक्सपेंस को कंट्रोल करेगा। इफ़ प्लैनेट इन द गुड साइन और कंजंक्ट विद द गुड प्लैनेट, तो आप पाएंगे कि आपके जो स्पाउस हैं वो एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अगर नुमाश के अंदर भी ये प्लैनेट अच्छा है दारा कारक। आफ्टर मैरिज मे बी यू कनेक्ट विद द NGO और इन द स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन लाइक चैरिटी आप करना शुरू कर दें आफ्टर मैरिज, क्योंकि 12वां भाव जो है हमारी चैरिटी, NGO, लॉस का है, हॉस्पिटलाइजेशन का है। अगर अफ्लिक्शन में है तो आप पाएंगे कि आफ्टर मैरिज आपकी हेल्थ पे फ़र्क पड़ा हो, आपके स्पाउस हर समय बीमार रहने वाले रहते हों, कि जो बार बार आपको उनके साथ हॉस्पिटल में जाना पड़ता हो। उस चीज़ से बचने के लिए हो सके तो हॉस्पिटल में जाकर आप खुद ही अपने पैसों से किसी दूसरे की मदद कर दीजिए, जिससे कि आपका 12वां भाव अलाइन हो जाएगा उस दारा कारक प्लैनेट के साथ और आपके स्पाउस की हेल्थ ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। ये एक रेमेडी है। ओवरऑल जो हमने बात करी 12 भावों के अंदर दारा कारक के बारे, बड़े छोटे छोटे पॉइंट नोट किए हैं, सिर्फ आप और आपके स्पाउस को ही हमने इसमें लेने की कोशिश करी है। तो दारा कारक प्लैनेट की एक बात मैं बताना चाहता हूँ, वैसे तो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के अंदर प्लैनेट का एस्पेक्ट नहीं लिया जाता, सिर्फ साइंस का ही एस्पेक्ट लिया जाता है और चर दशा को लिया जाता है। दशाओं के ऊपर भी बड़ा मेन रोल प्ले होता है कि आपके दारा कारक की जब दशा आती है तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल होता है उस दशा का। एंड दारा कारक प्लैनेट का एक सूत्र है जो मैंने शुरू में भी बताया था, ट्राई टू चेक योर दारा कारक नक्षत्र। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के अंदर वैसे साइन की ही बात की जाती है, तो नक्षत्र को चेक कीजिए जो आपके दारा कारक प्लैनेट जिस नक्षत्र में बैठे हैं, सेम वही प्लैनेट आपके स्पाउस के चार्ट में उसी नक्षत्र के अंदर पाया जाएगा। अर्थात ये एक प्री डिस्टाइंड है कि आप लोगों का मिलना अवश्य ज़रूरी ही था, जो आपकी लाइफ को आगे लेके जाएगा। अगर ये नहीं मिल पाता तो कहीं ना कहीं या तो ये बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन को दिखाता है कि थोड़ा सा बर्थ टाइम मिसमैच होगा, एक नक्षत्र आगे होगा या एक नक्षत्र पीछे होगा, इससे ज़्यादा दूरी पर नहीं होगा। क्योंकि जब टाइम सही नहीं मिल पाता तो ये नक्षत्र की मूवमेंट थोड़ी सी आपके प्लैनेट्स की हिल जाती है। लाइक कि हो सकता है कि एक दिन बाद आपने स्पाउस का टाइम हो और एक दिन बाद वो नक्षत्र चेंज हो रहा हो। तो ये ज़रूर चेक कीजिए कि जो दारा कारक आपका प्लैनेट जिस नक्षत्र में है, आपके स्पाउस का प्लैनेट वही प्लैनेट उसी नक्षत्र में होगा। और ये भी ज़रूर आप चेक कर सकते हैं कि जिस भाव में आपका दारा कारक बैठा है, कहीं ना कहीं उस भाव से आपके स्पाउस का दारा कारक प्लैनेट कनेक्शन बना लेगा, लाइक एस्पेक्ट से बना लेगा, उस भाव में बैठा हो, नमाश में उस भाव के अंदर बैठा हो। तो जब ये कनेक्शन बनता है तभी हम किसी से मिल पाते हैं, हमारी लाइफ की आगे ग्रोथ हो पाती है। ओवरऑल जो हमने बात करी दारा कारक के बारे, बड़ा छोटा सा टॉपिक था ये, कुछ ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था। इसके ऊपर और खुल के आगे से बात की जाएगी जब कभी लाइव आऊँगा। आगे फिर हम किसी और सेशन पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।